दोस्तों, हमारे जीवन में वस्तुओं का एक विशेष महत्व होता है। हर चीज, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, अपनी ऊर्जा और प्रभाव लेकर आती है। आज हम बात करेंगे चूड़ियों के बारे में। चूड़ियां, जो हर भारतीय नारी के श्रृंगार का अभिन्न हिस्सा हैं, केवल सजावट का सामान नहीं हैं। इनका संबंध हमारी संस्कृति, परंपरा और आध्यात्म से जुड़ा हुआ है। भारतीय समाज में चूड़ियों को महिलाओं के सौंदर्य और सुहाग का प्रतीक माना जाता है। चूड़ियां पहनने की परंपरा केवल फैशन का हिस्सा नहीं है, बल्कि इसका वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व भी है। प्राचीन आयुर्वेद और विज्ञान के अनुसार चूड़ियां पहनने से कलाई में स्थित विशेष नसों पर हल्का दबाव पड़ता है, जिससे ऊर्जा का प्रवाह संतुलित रहता है। यह ऊर्जा शरीर के भीतर सकारात्मक प्रभाव डालती है और मानसिक शांति प्रदान करती है। चूड़ियों के रंग और उनकी ध्वनि का भी खास महत्व होता है। लाल और हरे रंग की चूड़ियां खास तौर पर शुभ मानी जाती हैं, क्योंकि यह रंग जीवन, समृद्धि और सकारात्मकता का प्रतीक हैं। इनके खनकने की आवाज न केवल सुनने में सुखद लगती है, बल्कि यह आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने का काम भी करती है। चूड़ियां हमारी परंपराओं और भावनाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। वे विवाह के बंधन, प्रेम और स्त्रीत्व के प्रतीक के रूप में देखी जाती हैं। साथ ही धार्मिक दृष्टि से चूड़ियां पहनने का अर्थ है देवी शक्ति का आह्वान करना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ प्रकार की चूड़ियां घर में रखना अशुभ हो सकता है, और ये आपके परिवार, विशेषकर आपके पति के लिए बड़ी समस्या पैदा कर सकती हैं। गरुड़ पुराण और वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि घर में रखी वस्तुएं हमारे जीवन और भाग्य पर गहरा प्रभाव डालती हैं। चूड़ियों से जुड़ी कुछ मान्यताएं भी हैं, जिन्हें अगर नजरअंदाज किया जाए तो यह आपके पति के स्वास्थ्य और दीर्घायु पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं। तो चलिए जानते हैं किन चूड़ियों को घर में रखना वर्जित है। पहली है टूटी हुई चूड़ियां। टूटी हुई चूड़ियों का भारतीय संस्कृति और परंपराओं में विशेष महत्व है, और इसे लेकर अनेक मान्यताएं प्रचलित हैं। ऐसा कहा जाता है कि घर में टूटी हुई चूड़ियां रखने से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। चूड़ियां विशेषकर महिलाओं के लिए एक सुहाग का प्रतीक मानी जाती हैं, और यह उनकी खुशहाल वैवाहिक जीवन की कामना को दर्शाती हैं। जब ये चूड़ियां टूट जाती हैं और घर में रखी जाती हैं, तो इसे अशुभ और दोषपूर्ण माना जाता है। टूटी हुई चूड़ियां घर के वातावरण में अस्थिरता और तनाव का कारण बन सकती हैं। यह भी माना जाता है कि घर में टूटी हुई चूड़ियां रखने से पारिवारिक संबंधों में खटास पैदा हो सकती है। ऐसी चूड़ियां धीरे धीरे घर में कलह और विवाद को बढ़ावा देती हैं। चूंकि टूटी हुई चीजें हमेशा असंतुलन और अधूरेपन का प्रतीक होती हैं, वे न केवल घर के माहौल को प्रभावित करती हैं, बल्कि व्यक्ति के मनोभाव और रिश्तों पर भी गहरा असर डालती हैं। जो महिलाएं टूटी हुई चूड़ियां पहनती हैं या उन्हें संभाल कर रखती हैं, उनके जीवन में अशांति और मानसिक तनाव बढ़ने की संभावना रहती है। ऐसी स्थिति में उनके पति के स्वास्थ्य पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार टूटी हुई चूड़ियां घर में दरिद्रता का कारण बन सकती हैं। दरिद्रता का अर्थ केवल आर्थिक तंगी से नहीं है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक अस्थिरता से भी है। यह माना जाता है कि जिस घर में टूटी हुई चूड़ियां या अन्य टूटी हुई चीजें लंबे समय तक रखी जाती हैं, वहां लक्ष्मी का वास नहीं होता। ऐसे घरों में धन की कमी, आर्थिक संकट और कामकाज में अड़चने आने की संभावना बढ़ जाती है। टूटी हुई चूड़ियां घर में सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को बाधित करती हैं और घर के सदस्यों के बीच प्रेम और सौहार्द को खत्म कर सकती हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो टूटी हुई चूड़ियों को अपवित्र माना गया है। ऐसा माना जाता है कि इन्हें घर में रखना देवी देवताओं की कृपा से वंचित कर सकता है।
यह धारणा है कि टूटी हुई चीजें घर में अपशकुन लाती हैं और इसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन में अनेक प्रकार की समस्याओं के रूप में प्रकट होता है। टूटी हुई चूड़ियां न केवल शारीरिक बल्कि आध्यात्मिक और मानसिक शांति को भी बाधित करती हैं। इसलिए टूटी हुई चूड़ियों को तुरंत घर से बाहर कर देना चाहिए। यदि आपके पास ऐसी चूड़ियां हैं तो उन्हें एक स्थान पर जमा करके किसी पवित्र स्थान पर या नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। कई धार्मिक परंपराओं में चूड़ियों को विसर्जित करने का प्रचलन है ताकि उनकी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाए और घर में सकारात्मकता का वातावरण बना रहे। ऐसा करने से घर में सुख शांति और समृद्धि लौट सकती है। इस प्रकार टूटी हुई चूड़ियों से जुड़ी ये मान्यताएं केवल अंधविश्वास नहीं हैं, बल्कि इनके पीछे गहरी सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक सोच छिपी हुई है। इनका उद्देश्य व्यक्ति को यह सिखाना है कि हमें अपने जीवन से नकारात्मकता और टूटे हुए रिश्तों को दूर करना चाहिए। जिस प्रकार हम टूटे हुए सामान को हटा देते हैं, उसी प्रकार हमें अपने मन और जीवन में भी सकारात्मकता बनाए रखने के लिए पुराने और नकारात्मक विचारों को त्यागना चाहिए। टूटी हुई चूड़ियों को घर में न रखने की परंपरा हमें इस बात का भी संकेत देती है कि हमें अपने आसपास की चीजों को सुव्यवस्थित और सकारात्मक बनाए रखना चाहिए। इससे न केवल घर का वातावरण सुखद और शांतिपूर्ण बनता है, बल्कि जीवन में उन्नति और संतुलन भी आता है। दूसरी है काली चूड़ियां। भारतीय संस्कृति और परंपराओं में रंगों का विशेष महत्व है और हर रंग के पीछे एक गहरा प्रतीकात्मक अर्थ छिपा होता है। काले रंग को आमतौर पर नकारात्मकता और अशुभता का प्रतीक माना जाता है। यही कारण है कि काली चूड़ियों को पहनने या घर में रखने की मनाही है। वास्तुशास्त्र के अनुसार काली चूड़ियां नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करती हैं और घर के माहौल में असंतुलन उत्पन्न करती हैं। काले रंग को दुख, शोक और दुर्भाग्य से जोड़कर देखा जाता है। इसलिए यह माना जाता है कि काली चूड़ियां जीवन में समस्याओं को आमंत्रित कर सकती हैं, विशेषकर वैवाहिक जीवन में। काली चूड़ियों का प्रभाव व्यक्ति के जीवन और उसके रिश्तों पर गहरा पड़ता है। कहा जाता है कि जो महिलाएं नियमित रूप से काली चूड़ियां पहनती हैं या इन्हें अपने पास रखती हैं, उनके वैवाहिक जीवन में तनाव और कलह बढ़ने की संभावना होती है। यह भी माना जाता है कि काली चूड़ियां पति के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं। पति पत्नी के संबंधों में दरार आ सकती है और पारिवारिक वातावरण में अशांति पैदा हो सकती है। काले रंग की चूड़ियां घर में मौजूद सकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर देती हैं और नकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ा देती हैं। वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में काले रंग को विशेष रूप से सावधानी पूर्वक उपयोग करने की सलाह दी गई है। ऐसा कहा जाता है कि काले रंग की वस्तुएं राहु और शनि ग्रह से संबंधित होती हैं। ये ग्रह व्यक्ति के जीवन में कष्ट, बाधाएं और तनाव उत्पन्न कर सकते हैं। काली चूड़ियां पहनने से राहु और शनि का प्रभाव बढ़ सकता है, जो वैवाहिक जीवन, स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इसीलिए महिलाओं को सलाह दी जाती है कि वे काली चूड़ियों का उपयोग केवल विशेष अवसरों पर करें, जैसे कि त्योहारों या किसी धार्मिक अनुष्ठान में, और उन्हें हमेशा अपने घर से दूर रखें। धार्मिक दृष्टिकोण से भी काली चूड़ियां अशुभ मानी जाती हैं। इसे देवी देवताओं की कृपा से वंचित करने वाला माना जाता है। ऐसा विश्वास है कि काले रंग की चूड़ियां पहनने या घर में रखने से व्यक्ति के जीवन में अप्रत्याशित समस्याएं पैदा हो सकती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार काले रंग की चूड़ियों का उपयोग केवल सीमित और शुभ कार्यों तक ही सीमित होना चाहिए। उदाहरण के लिए, कुछ विशेष अनुष्ठानों में काली चूड़ियों का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन इन्हें घर में रखने या नियमित रूप से पहनने से बचना चाहिए। आधुनिक दृष्टिकोण से भी यह धारणा सही प्रतीत होती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से काला रंग आमतौर पर उदासी और नकारात्मकता का प्रतीक होता है।
जब कोई महिला काली चूड़ियां पहनती है या उन्हें घर में रखती है तो यह रंग उसके मनोभावों को प्रभावित कर सकता है। यह अवसाद, चिंता और मानसिक तनाव का कारण बन सकता है। इसके अलावा घर में काली चूड़ियां रखने से पारिवारिक सदस्यों के बीच संबंधों में खटास और संचार में बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। यह भी ध्यान देने योग्य है कि काली चूड़ियों का उपयोग कभी-कभी बुरी नजर से बचाने के लिए किया जाता है, लेकिन यह केवल विशिष्ट परिस्थितियों और परंपराओं में ही उचित होता है। इसके अलावा काली चूड़ियों का उपयोग करने के बाद उन्हें तुरंत हटा देना चाहिए। इन्हें घर में लंबे समय तक रखना या रोजमर्रा के जीवन में पहनना शुभ नहीं माना जाता। इसलिए काली चूड़ियों से संबंधित इन मान्यताओं को केवल अंधविश्वास के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इनके पीछे छिपे वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को समझना जरूरी है। यह परंपरा हमें सिखाती है कि हमें अपने जीवन में नकारात्मकता को न्यूनतम करने का प्रयास करना चाहिए और ऐसे प्रतीकों से बचना चाहिए जो हमारे मन और पर्यावरण को प्रभावित कर सकते हैं। यदि किसी महिला को काली चूड़ियां पहननी भी हो तो उन्हें केवल शुभ अवसरों पर ही पहनने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा ऐसी चूड़ियों को घर में रखने के बजाय किसी पवित्र स्थान पर दान कर देना या किसी अन्य उपयोग में लेना अधिक उचित होगा। यह न केवल घर के वातावरण को सकारात्मक बनाए रखने में सहायक होगा, बल्कि व्यक्ति के मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होगा। काली चूड़ियों से संबंधित यह परंपरा केवल प्रतीकात्मक नहीं है, यह हमें जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और अच्छे रिश्तों के महत्व को समझने की प्रेरणा देती है। इसलिए इस परंपरा का पालन करते हुए हमें अपने जीवन और घर के माहौल को सुकूनदायक और खुशहाल बनाने का प्रयास करना चाहिए। तीसरी है उपेक्षित चूड़ियां। भारतीय परंपराओं और विश्वासों में घर की वस्तुओं का हमारे जीवन और मानसिक स्थिति पर गहरा प्रभाव माना जाता है। इनमें चूड़ियां, जो विशेष रूप से महिलाओं के जीवन में शुभता और समृद्धि का प्रतीक होती हैं, का भी महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन जब ये चूड़ियां पुरानी और उपेक्षित हो जाती हैं, तो उनका सकारात्मक प्रभाव नकारात्मकता में बदल सकता है। वास्तुशास्त्र और सांस्कृतिक मान्यताओं के अनुसार ऐसी पुरानी और अनुपयोगी चूड़ियां घर में रखने से बचना चाहिए, क्योंकि ये घर के वातावरण में अशुभता और तनाव उत्पन्न कर सकती हैं। पुरानी और उपेक्षित चूड़ियां उन चीजों में गिनी जाती हैं जो नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं। जब ये चूड़ियां उपयोग में नहीं आती और केवल एक कोने में पड़ी रहती हैं, तो वे धीरे धीरे घर के माहौल में अस्थिरता और तनाव को बढ़ावा देती हैं। यह माना जाता है कि ऐसी वस्तुएं घर के सदस्यों के बीच कलह और विवाद का कारण बन सकती हैं, खासकर जब ये चूड़ियां टूटी फूटी या धूल से ढकी होती हैं, तो उनका प्रभाव और भी अधिक नकारात्मक हो जाता है। ऐसी वस्तुएं न केवल घर की ऊर्जा को बाधित करती हैं, बल्कि परिवार के सदस्यों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डाल सकती हैं। वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि हर वस्तु में एक ऊर्जा होती है। जब वस्तुएं पुरानी और उपेक्षित हो जाती हैं, तो उनकी ऊर्जा स्थिर हो जाती है और यह स्थिरता धीरे धीरे नकारात्मकता में बदल जाती है। पुरानी चूड़ियां जो लंबे समय से उपयोग में नहीं आई हैं, घर के वातावरण में आलस्य, अस्थिरता और अशांति लाती हैं। ऐसा भी माना जाता है कि इन चूड़ियों की उपस्थिति से घर में लक्ष्मी का वास बाधित हो सकता है, जिससे परिवार को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो चूड़ियां महिलाओं की शक्ति, सौभाग्य और उनकी वैवाहिक स्थिति का प्रतीक होती हैं। जब ये चूड़ियां अनुपयोगी हो जाती हैं और फिर भी घर में रखी जाती हैं, तो यह महिलाओं के जीवन में कठिनाइयों और रुकावटों का संकेत देती हैं। ऐसी स्थिति में घर के अन्य सदस्य भी अप्रत्याशित समस्याओं का सामना कर सकते हैं। यह न केवल पारिवारिक संबंधों को प्रभावित करता है, बल्कि व्यक्तिगत जीवन में भी बाधाओं को जन्म देता है।
यदि घर में पुरानी और उपेक्षित चूड़ियां लंबे समय तक रखी रहें, तो यह परिवार के सदस्यों के मानसिक और भावनात्मक संतुलन पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। ये चूड़ियां घर में तनाव और चिंता का कारण बन सकती हैं, जो घर के वातावरण को नकारात्मक बना देती हैं। परिवार के सदस्यों के बीच रिश्तों में दूरी और संवादहीनता भी इन नकारात्मक प्रभावों का परिणाम हो सकता है। इसलिए पुरानी और उपेक्षित चूड़ियों को घर में रखना शुभ नहीं माना जाता। इन्हें उचित तरीके से घर से बाहर करना चाहिए। सबसे बेहतर उपाय यह है कि इन चूड़ियों को बहते जल में प्रवाहित कर दिया जाए। बहते जल में चूड़ियों को प्रवाहित करने का अर्थ है नकारात्मक ऊर्जा को घर से दूर करना और सकारात्मक ऊर्जा को पुनः आमंत्रित करना। इस प्रक्रिया को धार्मिक दृष्टि से भी शुद्धिकरण का एक रूप माना जाता है। कई लोग ऐसी चूड़ियों को नदी या किसी पवित्र जलाशय में प्रवाहित करते हैं ताकि उनके नकारात्मक प्रभाव समाप्त हो जाएं। इसके अतिरिक्त उपेक्षित चूड़ियों को नष्ट करने या उन्हें किसी अन्य उपयोगी कार्य में लगाने का भी प्रचलन है। उदाहरण के लिए इन्हें कला और शिल्प में इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि उनका दोबारा उपयोग हो सके। लेकिन यह ध्यान रखना आवश्यक है कि इन्हें घर के मुख्य स्थानों में रखने से बचा जाए, क्योंकि उनका नकारात्मक प्रभाव तब भी रह सकता है। पुरानी चूड़ियों से जुड़े इन विश्वासों का उद्देश्य केवल घर की सफाई और व्यवस्था बनाए रखना नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन से जुड़े गहरे प्रतीकों को समझाने का भी प्रयास करता है। जब हम अनुपयोगी वस्तुओं को अपने आसपास रखते हैं, तो वे हमारे जीवन में भी नकारात्मकता और रुकावट का कारण बनती हैं। इन वस्तुओं को हटा देने का अर्थ है अपने जीवन में नई ऊर्जा और सकारात्मकता का स्वागत करना। पुरानी और उपेक्षित चूड़ियों को घर से हटाने की यह परंपरा केवल एक धार्मिक या सांस्कृतिक प्रथा नहीं है, बल्कि यह हमें यह सिखाती है कि हमें अपने जीवन से पुरानी और अप्रासंगिक चीजों को त्यागना चाहिए। यह केवल वस्तुओं तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन के हर पहलू पर लागू होता है। जब हम अपने जीवन से नकारात्मकता और अनावश्यकता को हटा देते हैं, तो हम न केवल अपने आसपास के वातावरण को बेहतर बनाते हैं, बल्कि अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन को भी अधिक सुखद और संतुलित बना पाते हैं। चौथी है अनजान स्रोत से मिली चूड़ियां। भारतीय परंपराओं में चूड़ियों को महिलाओं के जीवन में शुभता, समृद्धि और वैवाहिक जीवन की सुख शांति का प्रतीक माना जाता है। लेकिन यदि चूड़ियां किसी अनजान स्रोत से प्राप्त हों, तो इन्हें पहनने या घर में रखने से बचने की सलाह दी जाती है। इसका मुख्य कारण यह है कि इन चूड़ियों के साथ उनकी पिछली ऊर्जा जुड़ी होती है, जो व्यक्ति के जीवन और परिवार के माहौल पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। ऐसी चूड़ियों को अशुभ माना जाता है, क्योंकि इनकी उत्पत्ति और उपयोग के संदर्भ में स्पष्टता का अभाव होता है। चूड़ियां न केवल एक आभूषण होती हैं, बल्कि इनसे भावनात्मक और ऊर्जात्मक जुड़ाव भी होता है। जब चूड़ियां किसी अन्य व्यक्ति से मिलती हैं, तो वे उस व्यक्ति की ऊर्जा और भावनात्मक स्थितियों को अपने साथ लेकर आती हैं। अगर वे चूड़ियां उस व्यक्ति के जीवन में किसी अशुभ या कठिन समय का हिस्सा रही हों, तो वे नकारात्मक ऊर्जा को स्थानांतरित कर सकती हैं। यह ऊर्जा धीरे धीरे घर के वातावरण में अस्थिरता और अशांति को जन्म दे सकती है। यह विशेष रूप से उस समय अधिक हानिकारक हो सकता है जब इन चूड़ियों का स्रोत अज्ञात हो। अनजान स्रोत से प्राप्त चूड़ियां व्यक्ति के जीवन में अप्रत्याशित समस्याएं ला सकती हैं। ऐसी मान्यता है कि अगर चूड़ियां किसी गलत इरादे या दुर्भावनापूर्ण व्यक्ति से मिली हों, तो वे न केवल व्यक्तिगत बल्कि पारिवारिक स्तर पर भी समस्याओं का कारण बन सकती हैं। यह नकारात्मक ऊर्जा परिवार के सदस्यों के बीच कलह, मानसिक तनाव और स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकती है। कई बार ऐसी चूड़ियों के कारण आर्थिक तंगी और कार्य क्षेत्र में भी बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। वास्तु और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चूड़ियों का गहरा संबंध व्यक्ति के भाग्य और ग्रहों की स्थिति से होता है।
यदि चूड़ियां किसी अनजान स्रोत से प्राप्त की जाती हैं, तो उनकी ऊर्जा आपकी ग्रह स्थिति से मेल नहीं खा सकती, जिससे जीवन में बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। ऐसी चूड़ियां घर के वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को रोक सकती हैं और नकारात्मकता को बढ़ावा दे सकती हैं। यही कारण है कि यह सलाह दी जाती है कि महिलाएं केवल उन्हीं चूड़ियों का उपयोग करें जो विशेष रूप से उनके लिए बनाई गई हों। धार्मिक दृष्टिकोण से भी अनजान स्रोत से मिली चूड़ियों को पहनना या घर में रखना अशुभ माना जाता है। ऐसा विश्वास है कि इन चूड़ियों में पिछले उपयोगकर्ता की ऊर्जा समाहित होती है, जो नई उपयोगकर्ता के जीवन में हस्तक्षेप कर सकती है। अगर ये चूड़ियां किसी अनुष्ठान, टोनेटोटके या किसी विशेष उद्देश्य से बनाई गई हों, तो वे आपके जीवन में गंभीर समस्याएं पैदा कर सकती हैं। धार्मिक ग्रंथों और मान्यताओं में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अनजाने स्रोत से प्राप्त वस्तुओं का उपयोग करने से बचना चाहिए, खासकर जब वे आपके शरीर से संपर्क में आती हों। इसके अतिरिक्त चूड़ियों का उपयोग करने से पहले उनकी शुद्धता और पवित्रता सुनिश्चित करना भी आवश्यक है। यदि अनजान स्रोत से चूड़ियां प्राप्त हों, तो सबसे अच्छा उपाय यह है कि उन्हें तुरंत किसी पवित्र स्थान पर दान कर दें या किसी धार्मिक प्रक्रिया के माध्यम से शुद्ध कर लें। यदि आप इन चूड़ियों को पहनना चाहें, तो उन्हें गंगाजल या किसी अन्य पवित्र जल से धोकर उपयोग में लें। इससे उनकी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो सकती है और वे आपके लिए सुरक्षित हो सकती हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी किसी अज्ञात स्रोत से मिली चीजें व्यक्ति के मन में शंका और असुरक्षा उत्पन्न कर सकती हैं। यह शंका और असुरक्षा आपके मनोबल और मानसिक शांति को प्रभावित कर सकती है। अनजानी वस्तुएं, विशेष रूप से चूड़ियां, जो व्यक्तिगत और भावनात्मक स्तर पर गहरा प्रभाव डालती हैं, अधिक चिंता और तनाव का कारण बन सकती हैं। इसलिए हमेशा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आपके द्वारा पहनी जाने वाली चूड़ियां आपके लिए ही बनाई गई हों और उनका स्रोत स्पष्ट और विश्वसनीय हो। यदि चूड़ियां उपहार के रूप में प्राप्त होती हैं, तो यह सुनिश्चित करें कि वे किसी करीबी व्यक्ति या विश्वसनीय स्रोत से आई हों। अनजान स्रोत से मिली चूड़ियों को रखने और पहनने से बचने की यह परंपरा केवल सांस्कृतिक या धार्मिक मान्यता नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन और घर के वातावरण को सुरक्षित और सकारात्मक बनाए रखने का एक उपाय है। चूड़ियां केवल एक सजावटी वस्तु नहीं हैं, बल्कि वे व्यक्ति के जीवन में ऊर्जा और सौभाग्य का प्रतीक होती हैं। इसलिए इनसे जुड़े हर निर्णय को सावधानी पूर्वक लेना चाहिए। अनजान स्रोत से मिली चूड़ियों से बचने की परंपरा हमें सिखाती है कि हमें अपने जीवन में केवल उन चीजों को शामिल करना चाहिए जो हमारे लिए शुभ और सकारात्मक हों। इससे न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन में संतुलन और शांति बनी रहती है, बल्कि हमारे पारिवारिक संबंधों और मानसिक स्वास्थ्य पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो आइए अब जानते हैं कि चूड़ियों का सही उपयोग कैसे करें। भारतीय परंपराओं और रीति रिवाजों में चूड़ियों का विशेष महत्व है। चूड़ियां महिलाओं के लिए न केवल सौंदर्य का प्रतीक हैं, बल्कि ये शुभता, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का भी प्रतिनिधित्व करती हैं। लेकिन चूड़ियों के सही उपयोग और रखरखाव के बिना उनके प्रभाव को बनाए रखना संभव नहीं है। चूड़ियों के माध्यम से सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करने और नकारात्मकता से बचने के लिए उनके सही उपयोग और देखभाल का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। सबसे पहले यह जरूरी है कि चूड़ियां हमेशा साफ सुथरी और व्यवस्थित हों। चूड़ियों की सफाई केवल उनके चमकदार दिखने के लिए नहीं, बल्कि उनके ऊर्जात्मक प्रभाव को बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। गंदी और उपेक्षित चूड़ियां नकारात्मकता को बढ़ावा दे सकती हैं और शुभता का प्रतीक नहीं मानी जाती। नियमित अंतराल पर चूड़ियों को साफ करना और उनकी स्थिति जांचना न केवल उनकी सुंदरता बनाए रखने में मदद करता है, बल्कि घर और पहनने वाले के जीवन में सकारात्मकता भी लाता है। इसके साथ ही चूड़ियों को नियमित रूप से बदलते रहना भी आवश्यक है।
पुरानी चूड़ियां धीरे धीरे अपनी ऊर्जा खो देती हैं और उनकी उपस्थिति नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। नई चूड़ियों का उपयोग करना शुभ माना जाता है क्योंकि वे नई ऊर्जा और संभावनाओं का प्रतीक होती हैं। नई चूड़ियों का पहनना जीवन में नयापन और ताजगी लाने का प्रतीक है। यह केवल एक सांस्कृतिक मान्यता नहीं है, बल्कि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी व्यक्ति को प्रेरित और ऊर्जावान बनाता है। पुरानी चूड़ियों को सही तरीके से त्यागना भी बेहद महत्वपूर्ण है। वास्तुशास्त्र और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पुरानी चूड़ियों को घर में रखने के बजाय उन्हें पवित्र जल में विसर्जित करना चाहिए। नदी, तालाब या किसी अन्य जलाशय में चूड़ियों को विसर्जित करने का उद्देश्य उनके नकारात्मक प्रभाव को समाप्त करना और प्रकृति में उनकी ऊर्जा को पुनः स्थानांतरित करना है। यह प्रक्रिया न केवल पारंपरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह पर्यावरण के प्रति भी एक सम्मानजनक दृष्टिकोण है। चूड़ियों के सही उपयोग का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह है कि उन्हें शुभ अवसरों और त्योहारों पर पहना जाए। भारतीय संस्कृति में हर अवसर पर अलग अलग रंग और प्रकार की चूड़ियों का महत्व होता है। सही रंग और डिजाइन की चूड़ियां पहनने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मकता और शुभता आती है। विशेष अवसरों पर चूड़ियों का उपयोग करना न केवल एक परंपरा है, बल्कि यह जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों में ऊर्जा और खुशियां जोड़ने का भी प्रतीक है। इसके अलावा चूड़ियों को पहनने में उनकी सामग्री का भी ध्यान रखना चाहिए। कांच, धातु या लकड़ी की चूड़ियों का अलग अलग महत्व होता है। सही सामग्री की चूड़ियां पहनने से उनके ऊर्जात्मक प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, कांच की चूड़ियां शुभता का प्रतीक होती हैं और महिलाओं के वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनाए रखने में सहायक मानी जाती हैं। चूड़ियों का सही उपयोग और देखभाल उनके ऊर्जात्मक प्रभाव को बनाए रखने और जीवन में सकारात्मकता लाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। नई चूड़ियां पहनने और पुरानी चूड़ियों को उचित तरीके से त्यागने की यह परंपरा न केवल शुभता और समृद्धि का प्रतीक है, बल्कि यह हमारे जीवन में अनुशासन और संतुलन बनाए रखने का भी एक तरीका है। इन छोटे छोटे उपायों के माध्यम से हम न केवल अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को जीवंत रख सकते हैं, बल्कि अपने जीवन और घर के वातावरण को भी सकारात्मक और ऊर्जावान बना सकते हैं। दोस्तों, छोटी छोटी बातें हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डाल सकती हैं। चूड़ियां केवल एक आभूषण नहीं हैं, बल्कि आपके जीवन की ऊर्जा का हिस्सा हैं। इसलिए इनसे जुड़े नियमों का पालन करें और अपने परिवार के सुख और समृद्धि को बनाए रखें। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगा तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।